क्या आपके नाम जमीन की रजिस्ट्री है लेकिन कब्जा किसी और के पास है? या आप पिछले 10, 20 या 30 साल से अदालत में अपनी जमीन का मुकदमा लड़ रहे हैं लेकिन आज तक आपको आपकी जमीन पर कब्जा नहीं मिला? तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या केवल रजिस्ट्री होने से आप सुरक्षित हैं? या कब्जा ना होने से आपका मालिकाना हक खत्म हो जाता है? और अगर वर्षों तक मुकदमा चलता रहे तो कानून किसके पक्ष में खड़ा होता है, मालिक के या कब्जाधारी के? आइए बिना किसी भ्रम के कानून और व्यवहार दोनों के आधार पर समझते हैं। सबसे पहले एक मूल कानूनी आधार समझिए। भारतीय संपत्ति कानून में ओनरशिप और स्वामित्व दोनों अलग अलग कानूनी अधिकार हैं। रजिस्ट्री यह बताती है कि कागजों पर मालिक कौन है, जबकि कब्जा यह बताता है कि जमीन का वास्तविक उपयोग और उपभोग कौन कर रहा है। यही कारण है कि अदालतें केवल रजिस्ट्री देखकर निर्णय नहीं करती, वे यह भी देखती हैं कि वास्तविक कब्जा किसके पास है, कब्जा कब से है, कब्जा मिला कैसे, कब्जा वैध है या अवैध, राजस्व अभिलेख किसके पास है, कर, लगान या अन्य सरकारी अभिलेख किसके नाम है, और सबसे महत्वपूर्ण दोनों पक्षों के दस्तावेज और साक्ष्य क्या कहते हैं। यही कारण है कि कई बार रजिस्ट्री एक व्यक्ति के नाम होती है लेकिन अदालत दूसरे व्यक्ति के कब्जे की भी कानूनी जांच करती है। अब मान लीजिए आपने जमीन खरीद ली लेकिन विक्रेता ने कब्जा नहीं दिया, या किसी तीसरे व्यक्ति ने जमीन पर कब्जा कर लिया, या कब्जा छुड़ाने के लिए आपने मुकदमा दायर कर दिया लेकिन 20-30 साल तक फैसला ही नहीं आया। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? पहला, आप अपनी ही जमीन का उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा, आप उस पर निर्माण नहीं कर सकते। तीसरा, ऐसी जमीन का बाजार मूल्य प्रभावित होता है। चौथा, बैंक कब्जा रहित जमीन पर लोन देने से बचता है। और पांचवा, समय बीतने के साथ गवाह बदल जाते हैं, दस्तावेज खो जाते हैं और पक्षकारों की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा और अधिक जटिल होता जाता है। यही कारण है कि कब्जों से जुड़े मामलों में समय पर कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब एक और महत्वपूर्ण कानूनी पहलू, यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से खुले रूप से निरंतर और कानून द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर कब्जे में रहता है तो कुछ मामलों में वह एडवर्स पोजीशन का दावा करने का प्रयास कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई स्वतः मिलने वाला अधिकार नहीं है, इसे अदालत में कानून के अनुसार सिद्ध करना पड़ता है। यदि वास्तविक मालिक समय समय पर अपने अधिकार की सुरक्षा करता रहा है और कानूनी कार्रवाई करता रहा है तो यह तथ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपकी भी जमीन पर कब्जे का विवाद है तो केवल यह मत कहिए कि रजिस्ट्री मेरे नाम है इसलिए मैं सुरक्षित हूं, बल्कि तुरंत मौके की रजिस्ट्री का रिकॉर्ड निकलवाइए, राजस्व अभिलेख नियमित रूप से अपडेट करवाइए, कब्जे से जुड़े सभी साक्ष्य सुरक्षित रखिए। यदि कोई अवैध कब्जा करता है तो समय रहते उचित कानूनी कार्रवाई करिए और किसी भी मुकदमे को वर्षों तक बिना किसी पैरवी के लंबित मत रखिए, क्योंकि जमीन के मामलों में जितनी अधिक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है उतनी ही अधिक आपकी कानूनी सतर्कता की। जमीन के मामलों में एक बात हमेशा याद रखिए, रजिस्ट्री आपको कानूनी स्वामित्व का अधिकार देती है लेकिन कब्जा उस स्वामित्व का वास्तविक अधिकार उपयोग सुनिश्चित करता है। इसलिए केवल मालिक बनना पर्याप्त नहीं है, अपने अधिकारों की समय पर सुरक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर किसी व्यक्ति के पास रजिस्ट्री है और दूसरे व्यक्ति के पास पिछले 30 साल से कब्जा है तो अदालत को किसे अधिक महत्व देना चाहिए, रजिस्ट्री को, कब्जे को, या दोनों के साथ उपलब्ध साक्ष्यों को? अपना उत्तर कमेंट में